हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आज कुछ कर लेते हैं भाई, मैथ में क्लास। ठीक। और मैथ में भाई वो क्वेश्चन करेंगे जिस क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है आपके एग्जाम में। पढ़ना है वही, बस आपके जो एग्जाम में आए। ठीक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। फटाफट से तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि आज पीडीएफ नहीं है। ठीक। आज बोर्ड पर बताएंगे तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाए। चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज तो भाई ब्लैक पेन यूज नहीं करेंगे क्योंकि भाई ब्लैक मार्कर में जो है इंक खत्म हो गया है। ठीक। तो आज ब्लू मार्कर का यूज होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बताने वाले हैं। क्वेश्चन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला हमने आप लोगों को बता दिया था। आप लोग ये वाला टॉपिक जान रहे गए होंगे। इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक। ये वाला चीज से भाई बहुत क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, मानो तो कहे तो बार बार आता है। ठीक। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए उससे पहले थोड़ा इसको क्या करते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं। ठीक। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा। ठीक। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कहता है कि 96 और 404 का मौसम ज्ञात करें। ठीक। 96 96 और 404 का मौसम ज्ञात करें। 404 का मौसम ज्ञात करें का मौसम। मौसम तो आप लोग जानते होंगे जिसको एस आप कहते हैं। ठीक। वो लास्ट में कोना मौसम लिखा हुआ है, तो मौसम ज्ञात करें। ठीक प्यारे बच्चों, मौसम ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। इसके बाद भी देख लेते हैं भाई, कुछ है तो नहीं इसके बाद लिखा हुआ। ज्ञात करें, उसके बाद कहता है एवं उनसे उनका लौसा भी ज्ञात करें। मौसम तो ज्ञात करना है। ठीक है। और कह रहा है तथा उनसे उनका लौसा भी ज्ञात करें, तथा उनसे उनका लौसा भी ज्ञात करें, उनका लौसा भी ज्ञात करें। भाई देखो, अभी जो हम बता रहे हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आए। ठीक। तो यहाँ पर लौसा भी ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन है। चलो भाई इसको बनाया जाए, इसको बनाया जाए। आप लोग तैयार हो तो हम इसको बनाते हैं। ठीक। यहाँ पर देखो करना क्या है। यहाँ पर आपको जो है पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने लेना है 96 और 404 का। पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से। ये वाला आप लोगों को मालूम होगा। इसमें हम 2 से पहले लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 चौका 8, 2 8 16। ठीक। 48 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो हमको कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। ठीक। ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक। अब 404 का ज्ञात करना है। 404 का ज्ञात करेंगे भाई। 404 में क्या करना पड़ेगा, 2 से लगाइए तो 202, फिर 2 से लगाइएगा तो 101। ठीक। फिर आप क्या कीजिएगा, 101 में किससे लगेगा भाई, 101 तो 101 ही रहेगा। ठीक। अब आपको क्या करना है भाई, मौसा ज्ञात करना है। ठीक। तो मौसा के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग कर लिए, तो इसके लिख देना है 96 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखिएगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू में लिख देना है भाई, क्या 2 है, 1 2 3 4 5, 5 2 है तो 5 2 को मल्टीप्लाई में लिखो। ठीक। 5 2 को मल्टीप्लाई में लिख देने के बाद आपको क्या करना है, 1 3 और 1 है तो 1 को नहीं लिखना है भाई, बशर्ते यहाँ पर अगर हम 101 से यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। तो चलो भाई 1 लिख ही देते हैं, क्या तुम लोगों का भी। अब यहाँ पर 404 है तो 404 वाला करेंगे। 404 का अभाज्य गुणनखंड, क्या, 404 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक। 404 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या क्या आया भाई, 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 2 गुना 2 गुना 101, 101 गुना 1, एक भाई दोनों में मिल रहा है तो एक को यहाँ पर अपने को 11 लगा लेना है, और 2 यहाँ पर मिल रहा है 2 को लगाओ, यहाँ भी 2 मिल रहा है, बाकी बात कोई नहीं मिल रहा है। ठीक। तो हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक। यानी कि मौसा, एचसीएफ को ही क्या कहा जाता है भाई, मौसा। क्या कहा जाता है, मौसा। तो मौसा आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई,
एक दो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, एक दो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, दो दो जोड़ा बन रहा है तो 2 गुना 2 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद एक एक बन रहा है जोड़ा में तो 1 लिखेंगे। आपको 2 2 और 1 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 4। तो ये आपका मौसा हो गया, ठीक। और लौसा निकालिएगा तो आपको बता देते हैं लौसा निकालने का ट्रिक, जिसको एलसीएम कहा जाता है, ठीक। लौसा निकालने का ट्रिक क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, 2 2 है तो 2 2 रहने दो, ठीक, क्योंकि ये दोनों जोड़ा में। उसके बाद 101 पहले लिख लो, 101 नहीं लिखोगे तो यहाँ पर जो जोराम नहीं है उसको लिख लो। 1 2 3, 3 को 2 और है जो कि जोराम में नहीं है, ठीक, तो उसको लिख लिए मल्टीप्लाई में। और एक 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई में लेंगे। एक 1 है जो कि जोराम है, ठीक। और 101 है एक, ठीक, तो इसको भी मल्टीप्लाई में लेंगे। और इस सभी को आप गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 32 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा भाई। 32 को 3 से गुना करने पर देख लेते हैं कितना आता है भाई। 32 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा भाई 6 और 3 यानी 96। और 96 को फिर गुना करना है भाई 1 से, तो 96 को 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा फिर 96। और फिर 96 को 101 से गुना कीजिएगा, ठीक। 96 कितना से फिर करना पड़ेगा भाई 101 से। 96 को 101 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देखो भाई 96 कम 96, 96 जीरो से गुना कीजिएगा 0, फिर 96 कम 96, तो यहाँ पर 6 9 6 9, 96 96 जो है आपको यहाँ पर आ रहा है 96 96, ठीक। तो 96 96 जो है आपका प्यारे बच्चों लॉसा आ जाएगा। तो हमें लगता है क्लियर होगा। मल्टीप्लाई का गेम था, मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको क्लियर बन जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे, क्योंकि हर एक स्टेप पर हमने हर एक बात की चर्चा की है। तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर बता देते हैं, ठीक। ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे नहीं समझे उसको छोड़ दिया जाए, जो बच्चे नहीं समझे उसको फिर दोबारा समझाएंगे, ठीक। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसको दोबारा समझा रहे हैं, ठीक बच्चों। हाँ तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो फिर एक बार और समझा दिया जाए, ठीक। इसका भी लगता है काम तमाम है, फिर क्या किया जाए, लेकिन क्लास तो होगा भाई। देखते हैं, ब्लैक को यूज करेंगे। यहाँ पर आपको जो है बताते हैं, आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिएगा जिसका जिसका किए हैं। लिखने के बाद आप जोड़ा लगाइएगा। जोड़ा मतलब समझते युग्म, युग्म ऐसे जो लगाते हैं, ऐसे वाला जोड़ा जो लगाते हैं, ये काम करने पर आपको देखना पड़ेगा क्या क्या जोड़ा लग रहा है, फिर उसको आप लिखिएगा, ठीक। और यहाँ पर एक जोड़ा में आ रहा है, ठीक, इसको भी लेना है। उसके बाद क्या करना है भाई 2 गुना 2 गुना 1, ठीक। जो जोड़ा में आया उसको लिख लीजिएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा मौस, यानी कि HCF, ठीक। और उसके बाद जो है आप जो जोराम नहीं आया है, जो जोराम आया वो भी, और जो जोराम नहीं आया है उसको भी, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो जोराम आया उसको एक बार ही लिखना है। जैसे 2 जोराम आया तो 2 लिखो, ठीक। फिर 1 2 जोराम आया फिर लिखो, फिर एक, फिर उसके बाद 1 2 3, ये दोनों, ये तीनों 2 जो है ये तीनों जोराम नहीं आया तो इसको तीनों को लिख दिए, ठीक। एक 3 है जो कि जोराम नहीं आया तो उसको लिख दिए। एक जो है जोराम आया तो उसको लिख दिए। और एक 101 है जो कि जोराम नहीं आया है इसको लिख दिए, और सभी को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा, यानी कि लॉसा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्लियर। तो अब इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि अब क्लियर समझ गए हो तो अब इसको मिटाना ही बनता है, क्योंकि जब क्लियर समझ जाते हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको उसके बाद तो हम क्लियर ही कर सकते हैं, यानी कि साफ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ गए। ये क्वेश्चन अगर आएगा आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, मुझे जो उम्मीद है। क्योंकि भाई देखो मेहनत आप लोगों के लिए जा रही है, आप लोग अच्छे करो अपने लाइफ में फिलहाल इस एग्जाम में, ठीक। इस एग्जाम में अच्छे करो फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि अभी आप लोगों को कहीं ज्यादा जो है फोकस नहीं करना है। अभी आप लोगों का एग्जाम है तो एग्जाम पर आप लोग जो है फोकस कीजिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए, ठीक। तो मुझे भी आप लोगों से बहुत उम्मीद रहती है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात रहेगा। फिलहाल ब्लू को तो साइड करना पड़ेगा क्योंकि ब्लू का इंक खत्म था, ब्लैक का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा भाई आप लोगों के एग्जाम में तो क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे, फटाफट से बताइए।
आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे? हमने तो बताया है भाई, हमने तो आप लोगों को ये वाला बताया है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए या फिर कर दे। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं कर कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, हम तो इसको सॉल्व करेंगे भाई। चलो सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है आप लोगों पे भरोसा है। लेकिन जो बच्चे को नहीं आता है वो क्या करेगा, तो इसको सॉल्व कर दिया जाए, हमारे लिए सभी बराबर है भाई। तो यहाँ पर क्या लिखते थे हम भाई, यहाँ पर लिखते थे यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि, तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जो बच्चे पुराने होंगे वो समझ गए होंगे इधर हम जगह क्यों छोड़े हैं, परिमेय संख्या है क्योंकि हमें जो है इधर जरूरत पड़ेगी जगह की, क्योंकि क्वेश्चन इस साइड भी आएगा, क्वेश्चन का आंसर इतना बोर्ड में ही नहीं बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो √3 = p/q लिख सकते हैं, ठीक। और p/q लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहां p और q धन पूर्णांक है, जहां p और q धन पूर्णांक है, p और q धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक में, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे धन पूर्णांक है, तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये हमने माना, ठीक। ये मानने के बाद आपको क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो √3 को नीचे में अगर हम एक ले तो एक को p से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, ठीक। और √3 और q को गुना करेंगे तो √3q हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये एक तो छुपा रहता है भाई, तो इसको साइड कर दो, ये छुपा रुस्तम है, ये एक जो बाटा है ये छुपा रुस्तम है, ठीक। तो इसको आप साइड कर देते हैं, छुपा रुस्तम छुपा रहे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, p = √3q, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे भाई, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग किया जाए तो देखते हैं क्या आता है, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर या फिर वर्ग करने पर, हाँ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर देखते हैं क्या होता है। तो आप p का स्क्वायर कीजिएगा तो p² हो जाएगा, और √3q इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर तो p² आया, लेकिन √3q का होल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 3q², ठीक। अब बताते हैं कैसे आया 3q²। रूट में अगर कोई संख्या है उसको आप स्क्वायर करते हो तो उस पे से रूट हट जाता है, और रूट के अंदर जो संख्या रहता है सेम टू सेम वही आ जाए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर स्क्वायर तो आ गया, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर विषम पूर्णांक है ना, तो लिखेंगे चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, 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 विषम होता है, होता है, ठीक। यहाँ पर भाई इतना छोटा छोटा तो आप लोगों को दिख रहा होगा, हमें तो लगता है काफी छोटा हो गया है, एक बार देख लेते हैं आप लोगों के लिए, दिख रहा है एवरेज, ठीक। तो यहाँ पर क्या हमने बताया कि विषम संख्या का वर्ग जो है विषम होता है, इसीलिए p = क्या हो जाएगा भाई 3q, क्योंकि स्क्वायर तो हट जाएगा भाई ऊपर से, ठीक। तो p = 3q आ गया, ठीक। ये चीज आपको आ गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे फिर ले लेंगे चूंकि सॉरी आगे क्या करेंगे, p = 3m ये लेंगे और कोष्ट में लिख देंगे भाई माना, इसको जो है हमने मान लिया, ठीक, कि p = 3m है। फिर क्या करना पड़ेगा, तो अब हमको करना पड़ेगा क्या, कि दोनों और वर्ग करने पर, ठीक। फिर हम यही बात लिखेंगे कि दोनों और वर्ग करने पर, ठीक। तो दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों और वर्ग करने पर हमारे पास क्या मिलने वाला है वो समझो, ठीक। दोनों और वर्ग करेंगे तो p² हमको क्या हो जाएगा भाई 3m का होल स्क्वायर, ठीक। तो p² हमको क्या आ गया भाई 9m², p² हमको यहाँ पर क्या निकला है भाई 3q², यहाँ पर देखो p² = 3q² निकला है, तो p² की जगह पर हम 3q² लिख सकते हैं, ठीक। और 9m² है तो 9m² दीजिए,
3 एकम 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया भाई, एम स्क्वायर। क्या आ गया, एम स्क्वायर। ठीक, एम स्क्वायर आ गया तो अब फिर हम क्या लिखेंगे भाई, एम स्क्वायर नहीं होगा, ये 3 है भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, फिर वही बात, चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, का वर्ग विषम होता है, चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, इसीलिए जो है स्क्वायर हट जाएगा और q इक्वल टू 3m हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर q इक्वल टू 3m आ गया। अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने माना, लेकिन हमको यहाँ पर देखो q इक्वल टू 3m है और p इक्वल टू 3q है। इसमें देखो 3 जो है दोनों में, यानी कि ये जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया है भाई, ये जो गुणनखंड जो है 3 है। ठीक, चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है दोनों में है, इसलिए उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में। अगर हम कहे तो आप लोग एक चीज देखते होंगे, शादी जब होती है तो उसमें एक अगुआ होता है। ठीक, वो अगुआ क्या होता है कि लड़का की तरफ से भी बात करता है और लड़की की तरफ से भी बात करता है, तो उसमें वो क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ। तो इसमें भी उभयनिष्ठ, मतलब ये जो 3 अगुआ का काम कर रहा है, मतलब पी का जो बेटा है क्यू, उसको मिला रहा है क्यू का बेटी एम से। ठीक, मतलब क्यू को मिला रहा है अगर एम से, तो उसको क्या करना पड़ रहा है भाई, उसको जो है पी से मांगता है क्यू को कि भैया हमको क्यू दे दो, और एम से मांगता है कि हमको भैया एम दे दो। ठीक, एम देने के बाद वो क्यू को बताता है, लो तेरा एम आ गया, अब तू शादी कर लो। तो ये बेचारा कहता है कि पी और क्यू का अनिष्ट गुणनखंड 3 है, मतलब इसका अगुआ जो है 3 है। ठीक, शादी कराने वाला। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड 3 है, तो ये तो गुणनखंड 3 हमको आ गया, लेकिन हमने क्या किया था कि ये माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, क्योंकि हमने इसे माना था तो मान्यता के विपरीत है। विपरीत मतलब होता है भाई उल्टा, और जब उल्टा हो जाएगा, विपरीत है जो हमारी मान्यता के विपरीत है, विपरीत मतलब उल्टा। ये अगर उल्टा है, ठीक, पी और क्यू का घनिष्ठ गुणनखंड 3 है और हमने माना था इसका गुणनखंड नहीं है, अगर ये उल्टा हो गया है, ठीक, उल्टा हो गया है, तो इसका मतलब हमने तो ये भी माना था कि ये परिमेय संख्या है √3, हमने तो ये भी माना था कि √3 परिमेय संख्या है, लेकिन उल्टा जब करेंगे तो √3 अपरिमेय संख्या है। ये तो हमने माना था ना कि √3 हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारी मान्यता के विपरीत आ गया, तो हमारी मान्यता के विपरीत आएगा, तो यहाँ पर हमने ये भी माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है ये हमने माना, और हमारी मान्यता के विपरीत आ रहा है, तो √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, क्योंकि ये आपको प्रूव के लिए पूछा है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि प्रूव कर दिया। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लियर बताते हैं। ठीक, चलो भाई, मैं साइड हो गया हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई, आ जाते हैं अब आप लोगों के सामने। ठीक, आ जाए। तो देखो भाई, अब एक बार और समझा देते हैं इसमें करना क्या है। ये भाषा का कमाल है, बस आपको 10 बार या फिर 5 बार, जितना बार हो सके आप इसको रिवाइज कीजिए। भाषा का कमाल है, भाषा माइंड फिट हो जाएगा, आप खुद से बना लीजिए। रियल बात बताए तो जब हम आप लोगों के टाइम पे, ठीक, रियल एक हम अपनी रियल कहानी बताते हैं कि जब हम आप लोगों के, छोटा सा है, सुन लो थोड़ा। हम जब आप लोगों के टाइम पर हम थे ना 10th में, आप लोगों के ही जैसे थे, हमको भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने क्या किया कि इसको 15-20 बार रिवीजन किया, बार बार इसको बनाया। हमको समझ नहीं दे रहा था, हम सोच रहे थे भाई ये ऑब्जेक्ट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सर बोलते हैं बार बार एग्जाम में, बोलते हैं कि एग्जाम में आता है, आएगा,
इसको समझ लो, इसको याद कर लो, आएगा आएगा। हमको ये यादें नहीं होता था, या फिर ये हम समझ भी नहीं करते, समझ तो जाते थे लेकिन ये हमको भूल जाते थे, बनता नहीं था। और 90% स्टूडेंट की यही जो है एक मूल कारण है एग्जाम में कम नंबर आने का। पास तो एवरेज से भी कर जाते हैं, एग्जाम में कम नंबर आने का या फिर क्रॉस लग जाने का मूल कारण यही है को भूल जाते हैं। और ये हर एक इंसान के जीवन में होता है। तो यहाँ पर नहीं भूलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज नहीं भूलने के लिए हमको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं, आपका नाम अगर कोई याद तो कर नहीं सकता, जैसे आप पहरा आप लोग पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितनी बार पढ़े होंगे सो पहले बताइए? करोड़ों बार पढ़े होंगे, लेकिन अभी भी वो आपको याद है। कारण क्या है कि आप उसको बार बार दोहराते रहते हैं, और हमेशा दोहराते हैं। बचपन में तो बहुत ज्यादा दोहराए होंगे, कितना बार पढ़े होंगे हमको खुद नहीं मालूम है, और आपको भी मालूम नहीं होगा, जो रियल बात। तो उसमें क्या करते थे भाई, रिवीजन करते थे, तब हमको अभी तक याद है, आपको अभी तक याद है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पर आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा आएगा क्वेश्चन, सीधा बनाकर आइए, सीना तान का आइए, हमको पूरा बन गया है, हमको अच्छा खासा नंबर आएगा, देखना बोर्ड एग्जाम को फोड़ दिए हैं। तो ऐसा जो है जुनून होना चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो चलो भाई अब इसको क्या करते हैं, आराम से इसको मिटा लेते हैं, ठीक। आराम से क्या मिटाए या फिर फास्ट से क्या मिटाए, मिटाना तो है ही भाई, चाहे जैसे मिटाए, ठीक है। मिटाना तो है ही, तो इसको मिटा लेते हैं। और आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। अब बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग फोड़ दोगे कि नहीं, फटाफट बताओ। इस टाइप के अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग तो फोड़ दोगे। तो चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जो ही क्वेश्चन बताएंगे, 1 2 क्वेश्चन जो ही बताएंगे, वो क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आएगा, ठीक। अब ज्यादा ज्ञान हमको बांटना नहीं है, ज्यादा ज्ञान हमको दूसरों को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, हमको उस पर फोकस करना है जो कि आपको एग्जाम में टकराए, ठीक। तो हम पूरा यही कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और देखना बाद में आप एग्जाम में जाओगे तो एक बार ना एक बार हम जरूर याद आएंगे कि हम बोल रहे थे भाई ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको जो है फोकस करना है, और जब एग्जाम में आएगा तो उस टाइम तो याद करोगे भाई, हमको भैया बोल रहे थे ये क्वेश्चन आएगा, तो आ गया भाई। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ये भी भाई कमाल का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है और एग्जाम में आता है, ठीक। तो चलो भाई यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है भाई, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक, ज्ञात करें, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक, जिसके शून्यकों का योग, जिसके जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है भाई, 3, जिसके शून्यकों का योग जो है -3 और गुणनफल 2 है। तो जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल, एवं गुणनफल, 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 ठीक। गुणनफल क्या है भाई, गुणनफल क्रमशः, ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन, ठीक, भटकाने के लिए, क्रमशः -3 और 2 है। एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं इस जगह हम बताते हैं। एवरेज स्टूडेंट यहाँ पर ये काम करते हैं कि कहते हैं क्रमशः इतना इतना है, तो गुणनफल है, गुणनफल के बाद क्रमशः दिया था, मतलब ये वाला है, और उससे पहले क्या है, योग। अरे बाल रे, योग योग क्या होगा, मतलब गुणनफल ये हुआ तो योग ये हो जाए। इस टाइप से वो जो है सोच लेते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बताते हैं कैसा करना है। तो यहाँ पर देखो भाई, क्रमशः बता रहे हैं, क्रमशः मतलब क्या, उसके ठीक बराबर, ठीक। क्रमशः पहले दिया हुआ है शून्य का योग, तो पहला वाला शून्यकों का योग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है गुणनफल, तो दूसरा वाला जो है वो गुणनफल हो जाएगा, ठीक। तो शून्यका का योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा जब हम लिखते हैं तो उसके इक्वल टू में ये वाला लिखेंगे -3, ठीक। और शून्यकों के गुणनफल को हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद में, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2, क्योंकि दूसरा वाला पद है 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, द्विघात बहुपद का सूत्र भी हमने आप लोगों को बताया है, याद होगा, कई बच्चों को याद होगा और कई बच्चे भूल गए होंगे, तो कोई बात नहीं है, हम जब तक आप लोगों के साथ हैं कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, द्विघात बहुपद निकालने का हमने सूत्र बताया था,
ए प्लस क्या था, ए प्लस नहीं था, हाँ ए प्लस था, प्लस ए प्लस नहीं ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, हम भी कभी कभी जो है मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो है आपका जो है सूत्र है बहुपद निकालने का, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई बताते हैं, ए का ए दे दो, सॉरी ए का ए नहीं, यहाँ ए का मतलब होता है बटा में, क्या बटा में, आपको अल्फा प्लस बीटा के बटा में कुछ नहीं है और अल्फा इंटू बीटा के बटा में भी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो भाई एक पर रहेगा, क्योंकि यहाँ 3 के बटा में 1 दे सकते हैं, 2 के बटा में 1 दे सकते हैं, ठीक, तो ये 1 पर जाएगा, ठीक, तो 1 हम दे देंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दो, ठीक, प्लस है तो प्लस दो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है भाई -3, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या आया है -3, तो यहाँ पर देंगे भाई -3, और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमको आया 2, तो यहाँ पर देंगे 2 और बड़ी ब्रैकेट से इसको आराम से खत्म खलास कर देंगे। यहाँ पर ये वाला चिन्ह नहीं बनेगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह बनेगा, ठीक, तो आप लोग बराबर का चिन्ह दीजिएगा, ठीक, बराबर का चिन्ह यहाँ पर क्या, एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा भाई, एक को एक्स कितनों से गुना करेंगे उतना ही होता है, और यहाँ प्लस ये माइनस दोनों को गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, और 3 और x को गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक, और +2 है तो +2 दीजिए, और इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो एक इतना ही होगा, ठीक, और ये आपका आ गया क्या भाई, ये आपका आ गया द्विघात बहुपद आ गया, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा भाई आंसर, क्या लिख दीजिएगा आंसर, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्लियर खलास। अब क्या करें इसको, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मेन चीज क्या याद रखना है, ये वाला सूत्र, ये सूत्र आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी आ जाए आप लोग बना लेंगे, मुझे जो उम्मीद है, मुझे जो भरोसा है, बस सूत्र आपको मैथ में याद रहना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को तहलका मचाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। अब मैं साइड हो जाऊं, ठीक, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब सामने आ जाए, एक क्वेश्चन और कर ले, खतरनाक क्वेश्चन आया एक, फिर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्या कर लिया जाए भाई, ये क्वेश्चन भी आज मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहा है भाई, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है लगता है एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में भी आने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो चलो भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई, यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x का मान निकालें। यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x का मान निकालें, x का मान निकालें। भाई आप लोग भी निकाल सकते हो, ठीक, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या करने के लिए हमने बताया था, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक, 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस 25 को इस साइड करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने देना, 4 को इस साइड करोगे तो 25 के बाटा में आ जाएगा 4, अब x स्क्वायर में से स्क्वायर साइड करोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25/4। अब बताते हैं आपको करना क्या है, x इक्वल टू ये प्लस माइनस में रहता है तो यहाँ प्लस माइनस करो, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, प्लस माइनस 5/2, तो इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया भाई, एक तो 5/2 आएगा और एक माइनस 5/2। चलो भाई मान निकल के आ गया, आंसर लिखो, ठीक। इस टाइप से अब आप लोग बना लोगे, मुझे जो उम्मीद है, क्योंकि बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे भाई, इसका क्या स्क्रीनशॉट लोगे, समझने वाली बात है, क्या करना है भाई, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, हम बस इतना जानते हैं इसमें कैलकुलेशन करना है, ठीक। इसमें क्या किया, 25 को इस साइड किए 25 हो गया, माइनस 25 को इस साइड किए 25 हो गया, फिर 4 को इस साइड किए तो 25/4 हो गया, एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस अंडर रूट में 25/4 आ गया, फिर यहाँ पर अंडर रूट वाला निकाले तो प्लस माइनस 5/2 आ गया, तो इसलिए एक्स का मान 5/2 और माइनस 5/2 हो गया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि भाई टाइम थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि आज जो था मेरा एग्जाम, ठीक, और फिर 2 दिन और एग्जाम है, 3 दिन और है, ठीक, तो 3 दिन लगातार है,
16 जनवरी तक मेरा एग्जाम है, ठीक। लेकिन कल नहीं, आप परसों है, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।